फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SK ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 10 की कुमार मित्तल एक बुक है और अध्याय आपके पास है 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास चल रहे हैं न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों का हल चल रहा है। आंकिक प्रश्न आप में से आपको क्वेश्चन में आपको 10 नंबर आज बताऊँगा। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और पार्ट नंबर आपके पास है 3। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए जिससे कि परिणामी तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाए, 4 ओम हो जाए। अब इस सवाल में थोड़ा सा देखना है कि हम क्या करें, यहाँ पे क्या किया जाए। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन करेंगे। फिर इसमें क्या करना है, आपके पास दिया है, लिखेंगे दिया है प्रतिरोध R बराबर 5 ओम। हमने मान लिया R1 दिया है 5 ओम, एक प्रतिरोध दे दिया है और उसका परिणामी तुल्य प्रतिरोध हमें 4 ओम दे दिया है। यहाँ पे तो क्या दे दिया, परिणामी प्रतिरोध R दे दिया 4 ओम। अब उसने पूछा है समांतर क्रम कि जो जोड़ा जाए वो दूसरा प्रतिरोध क्या है, ज्ञात करना है। R2 हमको ज्ञात करना है। तब हम जानते हैं कि आप इस फार्मूले पे जानते हैं क्या कि कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि समांतर क्रम में अगर जोड़ा जाए, समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो जब समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। हम 1/4 बराबर 1/5 प्लस 1/R2। तो 1/R2 बराबर हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5। तो इसमें एलसीएम मिल जाएगा 5 को 20। अब 5 को 20 मिल गया तो 5 का इधर गुणा कर देंगे, 5 माइनस 4 बचेंगे 1/20। तो 1/, हो जाएगा R2 बराबर कितना जाएगा, अंश और हर को चेंज कर देंगे। तो हम इस समांतर क्रम में अगर 20 को और जोड़ देंगे तो हमें 1/4 उसका तुल्य प्रतिरोध परिणामी मिल जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया और आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो आप लोग नोट कीजिए, फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी नोट कीजिएगा। नोट कर चुके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लिखेंगे 4 प्रतिरोध 10,4,6 व 5 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। संयोजित है पूरे संयोजन के सिरों के बीच, पूरे संयोजन के सिरों के बीच
7.5 वोल्ट विभवांतर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा व विभवांतर ज्ञात कीजिए। धारा व विभवांतर ज्ञात कीजिए, ये आपके पास सवाल है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा व विभवांतर आपको ज्ञात करना है। अब देखिए आपके पास ये सवाल लिखा हुआ है। कितने प्रतिरोध हैं? 4 प्रतिरोध हैं। किसमें जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। पूरे संयोजन के सिरों के बीच विभवांतर कितना? 7.5 वोल्ट है। तो प्रत्येक प्रतिरोध पे पहले हमें धारा पता करनी है, तो हमें धारा निकालेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे आपके पास 4 प्रतिरोध 10,4,6 व 5 ओम के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब जुड़े तो जिनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारे पास? R है। जब तुल्य प्रतिरोध R है तो R बराबर हो जाएगा 10 + 4 + 6 + 5, तो जो हो जाएंगे 25 ओम। तो टोटल 25 ओम आ गया। जब 25 ओम आ गया तो विभवांतर उसने दे दिया V बराबर 7.5 वोल्ट। तब हम निकाल लेंगे 1 नंबर पे धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम जानते हैं ओम के नियम से क्या होता है? I बराबर V/R। I का मान दिया है 0, 7.V का मान 5, जे 25 नहीं 75, 0.3 एम्पियर। अब हमें क्या 0.3 एम्पियर हो गया, तो हमें क्या प्रत्येक प्रतिरोध पर हमें विभवांतर ज्ञात करना है। तो हमें क्या 10 ओम पर निकालेंगे। 10 ओम पर हमें क्या निकालना? विभवांतर। तो ये आ जाएगा V10 बराबर हो जाएगा I इंटू में 10, 0.3 इंटू में 10, तो V10 पे आ जाएगा हमारे पास 3 वोल्ट। जब 10 ओम पर हमारे पास आ गया 3 वोल्ट, तो अब निकाल लेंगे हम किस पे? जब R बराबर कितना? 4 ओम, तब V4 ओम पर निकलेगा 4 × 0.3, तो 4 3 12, 1.3 वो 1.2 वोल्ट V4 ओम पे। अब जब 6 पे निकालेंगे तो जब R बराबर क्या रखेंगे? 6 ओम, तब V6 पे निकल आएगा। V6 ओम पे 6 गुना हो जाएगा 0.3, 6 3 का 18, 1.8 वोल्ट V6 ओम पे आ गया जी हमारे पास। अब एक और बचा है 5, तो यह आ जाएगा जब R बराबर हो जाएगा 5 ओम, तब V5 ओम पर आ जाएगा 5 गुणा 0.3, तो 5 3 15, तो 1.5 वोल्ट। अब देखिए सबको अगर जोड़ दो 7.5 वोल्ट टोटल मिल जाएगा। कैसे? 3 4 5 6, तो ऐसे हो गया 8 2 10 1 7 और 5 जी हो गया 7.5 वोल्ट। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नोट कीजिए क्विक फास्ट।
नोट कर चुके होंगे आप। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर अब जो आ रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है निम्नांकित वैद्युत परपथ में ज्ञात कीजिए प्रतिरोध R का मान R का मान A व B के बीच विभवांतर A व B के बीच में विभवांतर। और आपके पास डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम में क्या दिया है आपके पास, ऐसे ये A दिया है, ये B दिया है। यहाँ करंट 1.5 एम्पियर की है, यहाँ 2 ओम है, यहाँ R दिया हुआ है 1.0 वोल्ट यहाँ पे लिखा है, और ये 4 ओम दे दिया है। ये आपके पास सवाल दे दिया है। अब इस सवाल में क्या किया जाए जो इसका आंसर हमको मिल जाए बहुत ही आसानी से, बताइए, देखिए, लगाइए, कोशिश कीजिए समझने की। फिर आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन आपको ये बताते हैं। अब देखिए, हमें यहाँ पर पहले तो हमें इस पे टोटल रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा, तब हम A व B के बीच क्या पता कर पाएंगे, हम विभवांतर। तो हमें इसके लिए हमें पास दिया हुआ है, सबसे पहले R निकालने के लिए क्या दे दिया है, I दे दी हमें 1.5 एम्पियर, विभवांतर दे दिया 1.0 वोल्ट, R हम पता कर सकते हैं। तो ओम के नियम से V बराबर I इंटू में R, नियम से हमारे पास R बराबर हो जाएगा V अपन I, हो जाएंगे 1.0 बटे 1.5, दशमलव हट जाएगा। तो ये बचेंगे हमारे 5 दूना 10, 5 3 15। R का मान आ गया 2/3, ये वाला जो R था। अब ये तीनों किस पे हैं हमारे पास, एक सीरीज में, मतलब एक साथ एक ही तार में कितने भी रेजिस्टेंस लगा दिए जाएं वो हमेशा श्रेणी क्रम में रहेंगे। बस वो यहाँ से ऐसे करके, ऐसे मैच करके कहीं से और 20 से यहाँ से डिवाइड ना हुआ हो। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि ये तीनों के तीनों किस में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे 2 ओम कामा 2/3 व 4 ओम के 3 प्रतिरोध किसमें है हमारे पास, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनका तुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारे पास, R डैश मान लिया हमने, R में निकाल चुके हैं। कुछ श्रेणी क्रम में क्या होता है, R डैश बराबर हो जाएगा 2 प्लस के 2/3 प्लस के 4। इसमें एलसीएम मिल जाएगा हमें 3, तो 3 दूना 6, 2 6 चौको 3 चौको 12, 12 6 18, 2 हो जाएंगी 20/3। इस पे हमें जो टोटल रजिस्टर मिला, एक इसका सर्किट जो बना ओरिजिनल,
वो क्या बना हमारे पास, तीनों को हटा के हमने एक बना लिया जे बी और जे ए। ये कितना बन गया 20/3, इस पर करंट 1.5 एम्पियर। अब हमें क्या निकालना है, विभवांतर। विभवांतर किस पे निकालना है, विभवांतर निकालना हमें ए व बी के बीच, विभवांतर वी ए बी। तो विभवांतर वी ए बी निकालना है, तो वी ए बी निकालने के लिए हमें पहले सर वी ए पे धारा निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो वी ए बी, अब वी का मान वी बराबर होता है आई इंटू में आर, हमें आई दे दी है तो 1.5, आर दिया हमारे पास 20/3, 5 नहीं 15 तो 0.5 गुणा 20 वी ए बी। यहाँ नीचे दिखता है तो यहाँ पे कर देते हैं तो ये जाएगा वी ए बी बराबर हो जाएगा 20×5 100 समझ पे, तो वी ए बी बराबर कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन। तो नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी से नोट कीजिए, क्विक फास्ट। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 कंप्लीट हो गया है। अब बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है, आप लोग देखिएगा और लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं हम आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर अब हमको 13 आपके पास लिखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का 3 प्रतिरोध एक ओम कामा 3 ओम व 6 ओम के हैं। इन्हें 1.5 वोल्ट, इन्हें 1.5 वोल्ट की सेल से जोड़ें। सेल से जोड़ने पर परपथ में कुल कितनी धारा बहेगी। धारा बहेगी यदि प्रतिरोधों को क्या पहले नंबर पे श्रेणी क्रम में, नंबर 2 समांतर क्रम में जोड़ें। समांतर क्रम में जोड़ें। और एक चीज़ दे दिया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, नगण्य है। जी आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको लगाना है। बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए आपको इसको सलूशन करना है, तो आप लोग इसको सलूशन करेंगे। ये हम समझ सकते हैं कि आप लोग ये लगा सकते हैं। 3 प्रतिरोध को किसमें, इन्हें 1.5 वोल्ट की एक बार किसमें जोड़ना है आपको, श्रेणी क्रम में, फिर एक बार समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तब उनसे हम क्या कुल परपथ में धाराएं निकालेंगे। दोनों में I और I1 निकाल के रखना है, टोटल R। तो आप लोग ये लगाइएगा, ये आपको होमवर्क में सवाल दे रहे हैं, आपको ये करना है और आंसर आपको कमेंट सेक्शन में हमको पोस्ट करने हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दे दिए हैं, कल आपको इसी तरह
कि आगे आपको नेक्स्ट डे में आपको वीडियो में अपलोड होगा, उसमें से क्वेश्चन नंबर आपको 14 बताएंगे। तो आप लोग आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए जोश, नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।